नमस्कार, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल में और मैं हूं हफ्सा बानो सिद्दीकी। आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और उनके अंदर बसने वाले भारत की। कमला हैरिस ने इतिहास रच दिया है और वो अमेरिका की पहली महिला, पहली ब्लैक और पहली एशियाई अमेरिकी उपराष्ट्रपति बन गई हैं। कमला हैरिस ने जो बाइडेन से पहले उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। बता दें कि भारतीय जमैकन मूल की हैरिस ने शुरुआत में डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनना चाहा था, लेकिन बाद में जो बाइडेन ने उन्हें अपने साथी के रूप में चुना। बाइडेन ने कमला के लिए कहा कि वो एक निडर योद्धा हैं और अमेरिका की सबसे बेहतरीन प्रतिनिधियों में से एक हैं। शपथ लेने से पहले कमला ने दिन में अपनी मां और महिलाओं को याद करते हुए एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं आज यहाँ उन महिलाओं के कारण हूँ जो मुझसे पहले आईं। आइए जानते हैं कमला के बारे में और भी बहुत कुछ। कमला जानी मानी ब्लैक नेता हैं, लेकिन उन्होंने अपनी भारतीय जड़ें नहीं छोड़ी हैं। कमला हैरिस ने 2018 में अपनी आत्मकथा द ट्रुथ बी टोल्ड में लिखा, मेरा नाम किसी विराम चिन्ह यानी कॉमा ला की तरह बोलते हैं, दरअसल उसका उच्चारण बदल देते हैं। इसके बाद कैलिफोर्निया की सीनेटर कमला अपने भारतीय नाम का मतलब समझाती हैं। कमला भारत में जन्मी मां और जमैका में पैदा हुए पिता की संतान हैं। कमला कहती हैं, मेरे नाम का मतलब है कमल का फूल। भारतीय संस्कृति में इसकी काफ़ी अहमियत है। कमल का पौधा पानी के नीचे होता है, फूल पानी की सतह से ऊपर खिलता है और उसकी जड़ें नदी तल से मजबूती से जुड़ी होती हैं। इसके अलावा कमला अपनी नस्ल की विरासत पर भी गर्व करती हैं। कमला की मां ने सुनिश्चित किया था कि उनकी दोनों बेटियां अपनी पृष्ठभूमि को अच्छी तरह जानते हुए बड़ी हों। कमला जब 5 साल की थी तो उनकी मां श्यामला गोपालन और पिता डोनाल्ड हैरिस अलग हो गए। कमला और उनकी बहन की परवरिश उनकी सिंगल हिंदू मदर ने की। कैंसर रिसर्चर और मानवाधिकार कार्यकर्ता श्यामला और उनकी दोनों बेटियों को श्यामला एंड द गर्ल्स के नाम से जाना जाता है। कमला अपनी आत्मकथा में लिखती हैं कि मेरी माँ ये अच्छी तरह से जानती थी कि वह 2 ब्लैक बेटियों को बड़ी कर रही हैं। उन्हें पता था कि उन्होंने जिस देश में रहने के लिए चुना है वह माया और मुझे ब्लैक लड़कियों के तौर पर ही देखेगा, लेकिन वह इस बात को लेकर दृढ़ थी कि वह अपनी बेटियों को परवरिश इस तरह से करेंगी कि वह आत्मविश्वासी ब्लैक महिला के तौर पर दुनिया के सामने आए। कमला बताती हैं कि जब एक बार वह भारत में अपनी ननिहाल पहुंची तो नानी के घर पर न रहने पर उनके नाना ने धीरे से उनसे पूछा कि क्या वह अंडे से बना फ्रेंच टोस्ट खाना पसंद करेंगी। दरअसल भारत में अंडे को मांसाहारी खाना समझा जाता है। वो चेन्नई में रहने वाले अपने नाना से प्रभावित रही हैं। काफ़ी हद तक कमला के विचारों पर नाना और माँ की झलक है। जानते हैं कमला का भारतीय परंपराओं से प्रेम। कमला हैरिस खुद को आधी भारतीय मानती रही हैं। उन्हें ये कहलाने में भी कोई हिचक नहीं हुई कि उनकी जड़ें भारत में हैं। वो मसाला डोसा और इडली बेहद पसंद करती हैं और उनके तमाम नज़दीकी रिश्तेदार भारत में रहते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने पिछले साल लिखा, हैरिस अपनी भारतीय संस्कृति के साथ पली बड़ी हुई हैं, लेकिन वह बड़े ही शान से अपनी अफ्रीकी अमेरिकी जिंदगी जीती हैं। अमेरिका की जानी मानी कॉमेडियन और अभिनेत्री मिंडी कैलिंग ने उनके यूट्यूब पेज पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें कमला और कैलिंग भारतीय भोजन बनाती दिख रही हैं। वीडियो में दोनों अपनी साझा दक्षिण भारतीय पृष्ठभूमि के बारे में भी बात करती हुई दिख रही हैं। कैलिंग हैरिस से पूछती हैं, क्या वे दक्षिण भारतीय खाना खाते हुए बड़ी हुई हैं। इस सवाल पर कमला एक के बाद एक दक्षिण भारतीय भोजन का नाम लेती दिखती है। वह कहती है कि वह खूब सारा चावल और दही, आलू की रसदार सब्जी, दाल और इडली खाते हुए बड़ी हुई हैं। इसके बाद कैलिंग कहती है कि बहुत से लोग उनकी भारतीय विरासत के बारे में नहीं जानते हैं। जब भी वह भारतीय मूल के अमेरिकन लोगों से मिलती हैं, उन्हें कमला की इस विरासत के बारे में याद दिलाते हैं। धन्यवाद। और भी लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़े रहिए हापुड़ हलचल के साथ।